बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मिल्की चिकन कौरमे की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही डिफरेंट है। आपने ये रेसिपी पहले नहीं बनाई होगी। आज हम चिकन में मिल्क ऐड करेंगे, उससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है इस कौरमे का। आपने भी चिकन में दही क्रीम ऐड करके हांडियाँ बनाई होंगी, कढ़ाइयाँ, कौरमे बनाए हैं। एक बार मेरे कहने पर इस तरह से ये रेसिपी बनाइए। चिकन में मिल्क ऐड करने से उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। आप भी इसको रमज़ान में अपने लंच डिनर किसी भी मेन्यू में आप शामिल कीजिए, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले पैन में मैं हाफ़ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक और 3 लौंग लिए हैं। इसको मैं ऑयल में कड़कड़ा लूँगी। 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने, स्लाइस में कट करके वो मैं ऑयल में ऐड कर रही हूँ। अब मैं प्याज को इतना फ्राई करूँगी कि लाइट गोल्डन कलर आ जाए, डार्क कलर नहीं करना हमें। और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करने से हमारी प्याज जल्दी फ्राई होती है, क्योंकि सॉल्ट जब हम ऐड करते हैं प्याज अपना पानी रिलीज़ कर देती है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी फ्राई हो जाती है। प्याज को हम मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे। तेज़ आंच पे फ्राई करने से प्याज जल्दी डार्क कलर ले लेगी। प्याज में मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे ताकि एक जैसा कलर आए। लाइट गोल्डन हो गई। अब मैं प्याज निकाल लूँगी और इसको मैंने ब्लेंड करना है। हाफ़ केजी मैंने चिकन लिया है। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी उसमें मैं ये चिकन ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और जिंजर गार्लिक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट मैं इसको फ्राई करूँगी और 3 से 4 मिनट के बाद में अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसलिए कि पहले भी मैंने डाला है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं सारे स्पाइसेस को। 1 टेबलस्पून ही पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का कौरमा मसाला। 1 से 2 मिनट में चिकन में इस मसाले को फ्राई करूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है और उस पानी के साथ मैं मसाले भून रही हूँ ताकि हमारे मसाले जले नहीं। मसाला जब पहले ऐड किया जाता है तो उससे हमारे कौरमे का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसमें जो मैंने प्याज ब्लेंड की थी वो पेस्ट ऐड कर रही हूँ और प्याज ऐड करके मैं इसको 2 से 3 मिनट भून लूँगी। हाफ़ कप मैं यहाँ पर दही ऐड कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही डालते हुए मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ। मुसलसल चम्मच इसलिए चलाया जाता है कि दही फटे नहीं और दही का दाना ना बने। अब दही डाल के भी मैं 2 से 3 मिनट भून लूँगी और इसको ढाँप के 8 से 10 मिनट कुक होने देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से चिकन भी गल चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें हाफ़ कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप टेट्रा पैक मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर फ्रेश मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट कुक होने दूँगी। स्लो फ्लेम पे मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद अब माशाल्लाह से कौरमा बिल्कुल रेडी है। स्टीम की वजह से सही तरह से शूट नहीं हो पा रहा है। इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आया है इस कौरमे का। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। लास्ट में मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून। हरा धनिया और हरी मिर्चें जूलियन कट में ऐड करूँगी और इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करेंगे। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। उसमें बस आपको पहले मटन और बीफ को बॉयल कर लेना है, फिर ये रेसिपी आप बनाइएगा। अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, डिफरेंट टेस्ट के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।